देखते हैं भीषण गर्मी के अलर्ट की। ठंड जा चुकी है और इंसान को एक बार फिर से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इस बार सर्दी के दिन काफी कम देखने को मिले। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने धरती को लेकर ऐसे शोध किए हैं जिन्हें जानने और समझने के बाद ये पता चलती है कि अब धरती के तपने का समय आ गया है। तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है और हीट वेव से मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है। हम आपको आगे इस रिसर्च के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत में भीषण गर्मी के दिन 5 गुना तक बढ़ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से हीट वेव का दौर लंबा चलने की चेतावनी जारी हो गई है। आईआईटी बॉम्बे और ईटीएच ज्यूरिख के वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये तथ्य सामने आए हैं कि अगर तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की भी वृद्धि हुई तो इस सदी के मध्य तक यानी कि 2050 तक भारत में गर्मी के दिनों में 5 गुना इजाफा हो सकता है। और इसी तरह अगर तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि हुई तो इस सदी के आखिर तक गर्मी के दिनों में 8 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने शोध में यह चेतावनी दी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो साल 2100 तक पृथ्वी पर रहना असंभव हो जाएगा। यानी कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस धरती को बचाने का समय आ गया है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एक ट्रॉपिकल मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने यह शोध किया है कि इस शोध को नेचर मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सदी के आखिर तक यूरोप के शहरों में गर्मी से 23 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। इस रिपोर्ट में बाकायदा उन शहरों के नाम भी दिए गए हैं जिनमें गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा मौत हो सकती है। इसमें बताया गया है कि स्पेन के बार्सिलोना में 2.40 लाख यानी कि 2.40 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा इटली के रोम में 1.40 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। इटली के नेपल्स में 1.40 लाख से अधिक ज्यादा, स्पेन में मैड्रिड में 1.10 लाख से अधिक और इटली के मिलान में 1.10 लाख से अधिक, ग्रीस के एथेंस में 80,000 से अधिक, स्पेन के वेलेंसिया में 60,000 से अधिक और फ्रांस के मार्सेले में 50,000 से अधिक, रोमानिया के बुखारेस्ट में 40,000 से अधिक और इटली के जेनेवा में 30,000 से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। आनंद शर्मा अध्यक्ष आईएमएस मेरे साथ होंगे, सूर्य प्रकाश कपूर भूवैज्ञानिक मेरे साथ होंगे। सूर्य प्रकाश जी, ये तमाम जानकारी जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, वाकई अगर ये सही है तो आपको क्या आभास होता है गर्मी को लेकर, गर्मी सहन करने वाले लोगों को लेकर? विश्व के 8,000 क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो हैं वो फ्यूचर टेम्परेचर प्रिडिक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। जो अभी आपने रिपोर्ट्स दिखाई हैं ये उन्हीं लोगों की जो फ्यूचर टेम्परेचर प्रिडिक्शन है ये उसी का हिस्सा है। अब ये तो आपने देख ही दिया कि सिचुएशन कितनी ग्रिम होने जा रही है। हालांकि मैंने फिजिक्स का एमएससी किया है, मगर मुझे रामचरितमानस की वो लाइनें याद आती हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। 3 तरह के संताप होते हैं, आधी भौतिक, आधी दैविक, आध्यात्मिक। जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि आपने बताया कि करोड़ों आदमियों के मरने की संभावनाएं हो जाएंगी। ये है फिजिकल। अब इसके बाद आइए साइकोलॉजिकल, फिर उसके बाद चलिए आध्यात्मिक। हमारे यहाँ
पुराण में एक श्लोक आता है, गोभी विप्रश्च वेदेश सतीभि ब्रह्मादिभि अलुब्धै दांशिरश्च सप्तभि धार्यते मही। सप्तभि धार्यते मही, मही का मतलब पृथ्वी, सप्तभी का मतलब 7 विभूतियों के पुण्य कर्म से ये जो पृथ्वी है ये अपना संतुलन बनाए रखती है। 7 विभूतियों का पुण्य कर्म इस धरती को धारण करता है। उन 7 विभूतियों में सबसे पहली विभूति क्या है? गोभी, गाय माता। मैं एक फिजिसिस्ट हूं, मुझे मालूम है फिजिक्स क्या होती है, मगर गाय माता क्या होती है वो भी मुझे मालूम है। गोभी पहली विभूति है, गाय माता। विश्व के अंदर जो सबसे स्पिरिचुअल, सबसे बड़ी सेलिब्रिटी, सबसे बड़ी डिग्नेटरी है वो गाय माता है। गोभी विप्रश्च, फिर विप्र कैटेगरी के ऋषि मुनि आते हैं, जैसे दुर्वासा ऋषि है जिनके वचन सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि उन्होंने मुंह से जो निकाल दिया, प्रकृति को उनके आदेश का पालन करना पड़ेगा। अगर दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि ऐ शकुंतला तू जिस अंगूठी को देख के खुश हो रही है कि मैं महलों में रानी बनूंगी, तू महलों में रानी नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तेरे फादर का फ्रेंड था, मैं तेरे आश्रम में आया, तू अपने सपने देख रही है, तूने मुझे पानी तक नहीं पूछा। तो जो विप्र कैटेगरी होती है ये ऋषियों की सबसे ऊंची कैटेगरी होती है, जिनको वचन सिद्धि प्राप्त होती है। अगर दुर्वासा ऋषि ने एक अप्सरा को कह दिया कि तू पक्षी बन, विपाशा को कह दिया तो वो पक्षी बन गई। अगर मतुंग ऋषि ने राजा को कह दिया कि तू बंदर हो जा, केसरी राजा जो था बंदर हो गया। ये दूसरी कैटेगरी है। गोभी विप्रश्च वेदेश, जिन्होंने मंत्र लिखे, वेदों के मंत्रनिष्ठा ऋषि, वो तीसरी कैटेगरी में है। फिर आता सतीभि, गुड करेक्टर। आपकी कैटेगरी पे मैं चर्चा करूंगा, इस बीच दर्शकों को कुछ और जानकारी भी दे दें। असल में लेसन काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज की 8वीं वार्षिक रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया। बताया गया है कि अगर गर्मी इसी तरह से बढ़ती रही तो इस सदी के मध्य यानी कि 2050 तक दुनिया भर में तेज गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या करीब 5 गुना तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों पर जोर दिया गया है। सरकारों, कंपनियों से आग्रह किया गया है कि वे तेल और गैस में निवेश करना छोड़ दें, क्योंकि तेल और गैस निकल रहे हैं तो उसका उपयोग भी हो रहा है। ये तमाम सारी परिस्थितियां हैं। आनंद शर्मा, अध्यक्ष IMS, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद शर्मा साहब, अगर देखें तो प्रकृति अपना स्वरूप बदल रही है। आपने देखा कि अभी हाल ही में सर्दी का मौसम गया है, लेकिन जितनी उम्मीद की जा रही थी उतनी ठंड, उतनी सर्दी, उतनी बर्फ पड़ी नहीं, और उम्मीद से पहले गर्मी आ गई। अब लोगों का यह कहना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आने वाले समय में इसके जो संकेत हैं बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आप क्या मानते हैं? आनंद शर्मा जी। जी 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 जी। देखिए, ये बात तो सही है बिल्कुल कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, और पेरिस एग्रीमेंट में ये एग्री किया गया था कि हम लोगों को जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम रखना है, 1.5 डिग्री तक तापमान को बनाए रखने के लिए। और यदि हमने ऐसा ना किया तो नेचुरली धरती का तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो हीट वेव की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। और वो जो सामने दिख भी रहा है, कहीं जगह पे बिल्कुल इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में भी बताया कि भाई 2050 तक हो सकता है ये 5 गुना हो जाए, और इस सदी मतलब आखिर तक ये शायद 8 गुना भी ज्यादा हो गए। अच्छा, अब इसमें ये बात सही है, मगर दूसरी बात आप एक और ध्यान रखें उसके साथ साथ, ये हो क्यों रहा है। बेसिकली जो इस तरह की हम उत्सर्जन कर रहे हैं, हमारा बिल्डिंग का डिजाइन, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, आपके पूरे सिटीज जो हैं, कोई भी मेट्रो सिटीज ले लीजिए, कंक्रीट जंगल है, और जब कंक्रीट ज्यादा हो जाता है और वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे कम हो जाते हैं, तो जो रेडिएशन आती है सन से वो ट्रैप हो जाती है, और वो फिर वापस या तो बहुत धीरे से जाती है या वहाँ एक्यूमुलेट हो जाती है। जब हीट एक्यूमुलेट हो जाएगी तो टेम्परेचर सिटीज के बढ़ जाते हैं। इसलिए आप कभी किसी भी सिटीज में चले, यदि आप दिल्ली की बात करें तो आप यदि चांदनी चौक और जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया करोल बाग जाएंगे तो वहाँ का तापमान जो है आपको 3 से 4 डिग्री ज्यादा मिलेगा। और यदि आप वहीं तुगलक रोड और ये जो आपके जो VIP एरिया जितना भी है उस एरिया में जाएंगे तो आपको तापमान कंपैरेटिवली कम मिलेंगे, या आउटस्कर्ट में चले जाएंगे।
तो एक तो अर्बन हीट आइलैंड बढ़ता जा रहा है आपका, बिल्कुल एक जी। तरफ। दूसरी तरफ जब गर्मियां आती हैं, यहाँ तो ये बात तो सही है, गर्मी जो है मार्च अप्रैल मई का सीजन जो है हॉट वेदर सीजन कहलाता है, उस समय पूरे मतलब कि हमारे मतलब इंडिया में कह लें तो तापमान सामान्य से ज़्यादा होते हैं, और सामान्य भी होते हैं, सामान्य से ज़्यादा, और कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हीट वेव और सीवियर हीट वेव आ जाती है। अच्छा, अब जब आएंगी तो नेचुरली है कि आप लोगों के पास पैसा है, सक्षम है, तो हर कोई एसी चलाएगा, तो एसी भी चला रहे हैं लोग, और तापमान भी घर के अंदर उन्होंने 18 या 20 डिग्री कर रखा है। जब आप एसी चलाएंगे तो आपकी हीट सारी आप बाहर फेंक रहे हैं, यानी कि आप तापमान को और बढ़ा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के। गाड़ियां, बसेस जितने भी हैं वो सब एसी पे चल रही हैं, उनका जो हीट है वो भी अब चल रही है। उसके साथ साथ आपने जो पूरा कंक्रीट की पेवमेंट बना दी है, आपने सड़कें बिल्कुल काली चकाचक बना दी, वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जहाँ टेम्परेचर यदि बाहर 48 डिग्री एयर का टेम्परेचर, उस समय आप जमीन का टेम्परेचर देखेंगे दिन के समय, तो हो सकता है वो 55 के आसपास हो। तो ये सब जो ह्यूमन यूज लैंड कवर चेंजेस है, बिल्डिंग का डिजाइन आप देख लीजिए, आप चले जाइए गुड़गांव में, चले जाइए, सारे आपको कांच की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। कांच की बिल्डिंग में एक बार रेडिएशन अंदर आ जाती है तो जो लॉन्ग वेव या सॉरी शॉर्ट वेव जो सन की रेडिएशन है, और वो आपके इंटरेक्ट करने के बाद लॉन्ग वेव बन जाती है, और वो बाहर नहीं जा सकती कांच से। तो यानी कि आपकी बिल्डिंग का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर 15 से 20% मतलब कि जो है इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंज्यूम करेगा कूलिंग के लिए, क्योंकि अंदर हीटिंग ज्यादा हो रही है। तो हमारा बिल्डिंग का डिजाइन गलत हो रहा है, वेंटिलेशन खत्म हो गया है, वेंटिलेटर घरों में है ही नहीं। पहले मोटी दीवारें होती थी, पतली दीवारें हो गई हैं, छतें ऊंची होती थी, वो बिल्कुल नीची हो गई हैं। तो हमने पूरे एनवायरनमेंट को, चाहे वो घर का एनवायरनमेंट अंदर का हो या बाहर का हो, उसको पूरे को चेंज कर दिया है, जिसके चलते जो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी बढ़ रहा है। एसी और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे और प्रॉब्लम आ रही है। और जब ये सब चीजें होंगी तो अब ध्यान रख लीजिए, और साथ साथ जब जब एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती है, जैसे हम कहते हैं हाई प्रेशर, तो सब्सिडेंस होता है, तो यानी कि उस समय विंड्स नीचे की ओर आती है और तापमान को और बढ़ाती है। और बाई चांस उस समय ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो तो वो तो बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ को अनकंफर्टेबल बना देती है, और लोगों की डेथ्स वगैरह भी हो जाती है जब तक अधिक सीवियर हीट वेव हो। तो अब सवाल ये है कि ये सब तो हमें मालूम है ये होगा, और आने वाले दिनों में ये सब बढ़ेगा। हमारा हमारा क्या मतलब कि नजरिया क्या होना चाहिए, हमारे एक्शंस किस तरह के होने चाहिए? हमें हीट एक्शन प्लान बनाना होगा। कुछ स्टेट्स ने, जैसे गुजरात है, उड़ीसा, उन्होंने तो हीट एक्शन प्लान बना लिए, उसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हीट एक्शन प्लान में क्या है, आप मैपिंग करेंगे अपनी सिटी की कि कहाँ पे जो है आपके अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट ज्यादा है, हीट वेव ज्यादा होने के चांसेस है, तापमान ज्यादा होते हैं, वनरेबल पॉपुलेशन कहाँ पर है, यानी कि बहुत छोटे बच्चे और ओल्ड, वो नेचुरली वो ज्यादा वनरेबल है। और उसके साथ साथ जो दवाई पे हैं या ड्रिंक ज्यादा करते हैं या डिप्रेशन वगैरह की दवाइयां लेते हैं, तो उनका भी जो बॉडी का हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है वो मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ऐसे में जब हीट वेव आएगी तो सबसे पहले ऐसे लोगों की डेथ ज्यादा होती है। तो ये एक चीज होगी, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैपिंग करनी होगी। दूसरी बात, रूफ का स्टाइल, अब जैसे रूफ है आप उसको सफेद रखिए, जैसे मतलब कि रेडिएशन वापस जाए तो कूलिंग होगी। और कुछ रूफ को ग्रीन कर रहे हैं, पौधे वौधे भी